साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। कल कुछ पिछले वीडियो में कुछ सवाल आपको दिए थे, मिक्स यानी समानांतर गुणोत्तर उन्हीं के श्रेणियों के, उनको पहले सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद हरदम की तरह कुछ कमेंट आपके देखेंगे। उसके बाद फिर अगली सीरीज की बात करेंगे जो कि आखिरी सीरीज होगी, उसके भी कुछ सवाल कराएंगे। ठीक है, तो पहले जो सवाल हमने दिए थे उनकी बात करते हैं। आप लोगों के कमेंट आए, कुछ में कहा गया कि ये आंसर आएगा, ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन कोई बात नहीं, सवाल हम बनाते हैं, ऑप्शन में इतना दिमाग नहीं लगाते। आपको तरीका लेना है, ना कि उस सवाल के आंसर से कुछ होना है। तरीका दिमाग में रखना है कि ऐसा भी हो सकता है। हम हर सवाल के माध्यम से ही बताने का प्रयास करते हैं कि सवालों में ऐसा भी होता है। और धीरे धीरे आप तेज भी हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, वो भी सवाल लगा रहे हैं। और जो लोग मान लिया जल्दी जुड़े हैं चैनल से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सीरीज जो चैप्टर चल रहा है उसके और सारे भाग पिछले प्लेलिस्ट में हैं, उनको आप शुरू से पढ़ लीजिए तो आपकी समझ में श्योर आएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, हम आपको यथासंभव जितना भी भाई ऑनलाइन है, जितना भी यूट्यूब से संभव होगा, हम आपका अपना प्रयास करेंगे कि आपको समझाएं। तो पहला सवाल था 11, 23 नहीं, 23 नहीं था, 12 था। उसके बाद 11 के बाद था 12, फिर था 23 और उसके बाद था 65। कई लोगों को कमेंट आए, अच्छा लगा, आंसर भी कई लोग दिए, कई लोगों ने यह भी बताया कि नहीं आया। तभी अच्छा लगता है कि हम प्रयास करें आपको, और आपका कोई रिप्लाई ना आवे तो अच्छा नहीं लगता। और जो लोग नए हैं, भी कमजोर अपने कह रहे हैं, कमजोर कोई नहीं है, प्रयास करोगे सबके सवाल लगेंगे। इसमें देखा जाए तो अगर अंतर निकालेंगे तो पहले 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर यहां पर बहुत ज्यादा हो गया है, 65 लिखा है। तो ये इस तरह से नहीं लगेगा। आपने 23 दूना 46 डबल से ज्यादा है वो भी करके देखा होगा। तो इसमें 1 और 1 जो 11 है ना, इसको आपस में पहले गुणा किया गया है। 1 गुणे 1 1 होगा, और फिर दोनों को जोड़ा गया है। 1 1 कितना होगा, 2। ये करके 12 बन गया। नहीं समझ आई बात, फिर से इसको पहले गुणा करो, 1 आएगा वो ये लिखा है, फिर इसको जोड़ दो, 2 आएगा वो ये लिखा है। इसी तरह इसमें 2 1 कम पहले गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 होगा, और 2 1 जोड़ दोगे 3 होगा। इसी तरह 3 दूनी 6 होगा, और 3 2 5 होगा। अब आपको पहले गुणा करना है, यानी 6 पंचे 30 और 6 5 11, यानी इसमें आपका आंसर 3011 होगा। ऑप्शन में था कि नहीं इससे हमसे मतलब नहीं है, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। जब पेपर में आवे तो ऐसा भी करके देखिएगा। और धीरे धीरे सीरीज का पैटर्न बदल रहा है। अब आपसे समानांतर गुणोत्तर नहीं पूछते, ज्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं। समझ में आई बात। 3011 मिटा दें। दूसरा सवाल था आपका 253, 264, 278, 301 आगे लाना था। है तो इस समानांतर लग रही है, लेकिन समानांतर से आपने प्रयास कर लिया होगा, लेकिन कोशिश तो करें। पहले 11 जुड़ा है, फिर जुड़ा है 14, जुड़ा है क्या 14, फिर जुड़ा है 23। देखा जाए 11 14 23 का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है कुछ नहीं। तो आपको ये पता करना है 11 क्यों जुड़ा है। तो यहां पर आपस में पहली और दूसरी तीसरी को गुणा किया गया है। 3 दूनी 6, और ये 5 जब जोड़ दिया गया उसमें तो ये 11 आ गया। 3 दूनी 6 5 11, 4 दूनी 8 6 14, 8 दूनी 16 7 23। आपको क्या करना है, 3 एकम 3 और 0 जोड़ोगे 3 ही आएगा, यानी आंसर आपका होगा 304।
यानी दूसरे सवाल में आपका आंसर 304 आएगा। मिटा दे, समझ में आया? ऑप्शन में नहीं था, कोई बात नहीं। अगला सवाल जो आपका है, ये सब सवाल आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, गारंटी है। पेपर में दिखा सकते हैं हम, ये भी गारंटी है। पेपर में आते हैं लेकिन किताबों में नहीं है। अगला सवाल है, और ये सवाल जो हम लिख रहे हैं किसी भी किताब का अगर कोई बता दे किस किताब का है तो फिर वो किताब खरीद लेंगे हम, और क्या होगा। 8, 20, 66 अभी तक तो नहीं छपी है भाई, फिर छप जाए अलग बात। 340, 2394, 2394 आगे लाना था। स्वाभाविक संख्या बड़ी आएगी, गुणा हुआ है इसमें। 8 दूनी 16 प्लस 4, 20 23 60 प्लस 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 5 से गुणा करेंगे 330 होगा, 10 जुड़ा है। 7 से गुणा हुआ है, 340 को 7 से गुणा करो जरा, 7 0 0, 7 चौक 28, 2 7 3 21 2 23, 2380 है, और लिखा 94 यानी 14 जुड़ा है। मतलब क्या हुआ, जितने से गुणा हुआ उसका डबल जुड़ा है। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, 7 का डबल 14। तो अगर ये पता लग जाए कितने से गुणा होगा तो उसका डबल जोड़ देंगे। तो गुणा देखो 2 3 5 7 यानी 11 से गुणा होगा और जुड़ेगा 22। यानी आपको 2394 को 11 से गुणा करना है। 11 चौको 44, 4 11 9 99, 4 103 यानी 10 आया। 11 3 33, 10 43, 4 आया। 11 दूना 22, 4 26, 26 334 आया है। इसमें 22 जोड़ना है। 4 2 6, 3 2 5, 26 356 यानी इसमें आंसर होगा 26 356। अगर ऑप्शन में था तो ठीक है, नहीं था तो और ठीक है। अब तो आ जाएगा, मिटा दे। और किसी की समझ में अगर ये ना आ रहा हो 2 3 5 7 यहां 9 होना चाहिए, 11 क्यों हुआ, तो उसकी एक ही दवा है, पीछे वाले भाग देखो, अभाज्य संख्या वाला देख लो, आ जाएगा। अगला एक सवाल और था, 2 8 30 160 और शायद 1134 था। 1134 आगे लाना है आपको। 2 चौको 8 हुआ है, 8 त्रिक 24 प्लस 6, 30 पंजे 150 प्लस 10, यहां 7 से गुणा हुआ है प्लस 14 जुड़ा है। तो देखा जाए तो इंटू 3 5 7, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इंटू 2 प्लस 4, इंटू 2 प्लस 4, 2 दूना 4 4 8। अब आगे फिर वही होगा, पिछले सवाल की पुनरावृत्ति थी ये, इंटू 11 प्लस 22 है ना। वही सवाल जो पिछला सवाल था, केवल इसमें चेंज यह था कि यहां पर समझौता करना होगा, उसमें डायरेक्ट था। तो ये सवाल, इसमें आंसर निकाल लोगे। अरे 11 34 को 11 से गुणा कर लो, 22 जोड़ लो, जितना है वही आंसर। अच्छा निकाल दे, धन्य हो भगवान। 11 चौको 44, 4 आया। 11 3 33, 4 37, 3 आया। 11 कम 11 3 14, 1 11 कम 11 12, 474 आएगा। 22 जोड़ेंगे 6 9, 12 496 यानी इसमें आंसर आपका होगा 12 496। ऑप्शन में था कि नहीं था इसके हम जिम्मेदार नहीं, हम तो बिना ऑप्शन के सवाल लिखते हैं भाई। वो तो ऑप्शन लिख देते हैं कि आप लोग थोड़ा दिमाग उधर लगावें। अच्छा तब लगता है जब कुछ लोग आंसर देते हैं, कहते इतना आएगा और वो ऑप्शन में नहीं है, तो पक्का समझ लो कि कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में है। बहुत अच्छा लगता है कि ये बच्चे वाकई तेज हैं। अगला सवाल एक और था, लास्ट था, 99 92 88 86 84 आगे लाना था। तो यहां पर जो 99 है वो 97 प्लस 2, ये जो है 89 प्लस 3 है,
सोच रहे होंगे ये क्या है, ये 83 प्लस 5 है, उसके बाद 79 प्लस 7 है, और ये 73 प्लस 11 है। सोच रहे होंगे ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। 97, 89, 83, 79, 73 ये उल्टा लिखी हैं, यानी 73 के पहले वाली 71 होगी, प्लस 2, 3, 5, 7, 11 13 जुड़ेगा, यानी 71 में 13 जब जोड़ोगे 84 ही आ जाएगा। यानी हुआ क्या है, पीछे से एक अभाज्य संख्या ली गई, एक आगे से ली गई, दोनों को जोड़ा गया तो ये आ गया। फिर पीछे से सेकंड लास्ट ली गई, इधर से सेकंड ली गई, उसको जोड़ा गया तो 92 आया। समझ में आई बात? तो इस तरह से जो सवाल हमने दिए थे उनके आंसर दे दिए हैं। अब आपके जो भी सही है, जो भी आपका आंसर आया था आपने मिला लिया होगा। अब आपके चूंकि इतनी मेहनत आप करते पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, इतना कहने के बाद अब तो धीरे धीरे कमेंट होने लगे, तो पहले आपके कमेंट को देखते हैं, उसके बाद फिर वर्ग तथा घन पर आधारित श्रेणी की बात करते हैं। चलते हैं कमेंट की ओर। तो पहला कमेंट जो सबसे पहले आया था नितिन कुमार का, ओके भैया जी, यानी जो हमने सूचना दी थी कि आज वीडियो नहीं आ पाया उसको देखा इन्होंने। रंजना ने मैसेज भेजा, ओके सर जी, लेकिन प्रसाद तो मिलेगा ना? हाँ प्रसाद मिलेगा, आज मिला भी, और प्रसाद बड़ी किस्मत से मिलता है। जिनकी किस्मत में नहीं था नहीं मिल पाया, जिनकी किस्मत में था मिल गया। आज हमने कोचिंग में दिया भी था सबको। शिव मूरत, ओके भैया जी। रामू ओके ओके। शिवम सिंह, नीरज यादव, सब उसी का जवाब दे रहे हैं। घनश्याम सरोज, अमन राठौर कह रहे हैं भैया कल प्रसाद पंजीरी मिली कि नहीं? मिली तो है बेटा, अब तुमको मिली कि नहीं? मिली है, तुमको हमने देखा तुम खा रहे थे, मिली है। शिवम यादव, कोई बात नहीं सर जी, प्रसाद भिजवा देना। अच्छा भिजवा दिया बेटा, लेकिन अब इसी एड्रेस पे भिजवाया, देखो पहुंच जाए तो। सरस मौर्य, ओके सर जी, अभी वो दूसरे वाले वीडियो का नहीं आया है। ओके भैया जी, कल प्रसाद लेके आना भैया जी। बिल्कुल बेटा, हम लाए भी थे, दिया भी आप लोगों को। सालू कह रहे हैं ओके सर जी। संदीप कुमार, सूरज ओके सर जी। अभिषेक गौतम, कोई पुराना वीडियो उन्होंने कैलेंडर का पढ़ा था, उन्होंने संडे आंसर दिया है, सही होगा। कल प्रसाद लेके आना सर। रणवीर सिंह सरगम कह रहे हैं लाए थे बेटा। खुशबू कुमारी, ओके सर, प्रसाद तो मिलेगा कि नहीं? मिला है, मिला है, हमने देखा, खा रही थी तुम। सूर्या भाई, ओके सर। रमेश पटेल कह रहे हैं सर जी प्रणाम, नमस्ते। भानु प्रताप सिंह आंसर दे रहे हैं सर नमस्ते। 3 नंबर में 26,356, 4 नंबर में 12,494। हमने आपको सॉल्व करा दिया है, आपने आंसर मिला लिया होगा। अंशिका गुप्ता का मैसेज आया है, ओके सर, ये हम नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या है। अमन राठौर नमस्ते कह रहे हैं। ये संजय यादव ने सभी सवाल लगाए हैं, सही नहीं, चौथा नहीं लगा, पांचवा नहीं लगाया इन्होंने। पहले में 311 है, दूसरे में 304, ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन में नहीं था वो। 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5वें में नहीं आया इनका। शिवम 4 नंबर में 1296 दे रहे हैं, 3 में 26,356 है। रीतू यादव 3 नंबर में आंसर है, 4 नंबर में, और 3 नंबर 4 नंबर 2 बार, एक बार रीतू यादव, एक बार नीतू यादव, नीतू कुमारी। अच्छा भाई, नीतू कुमारी, रीतू यादव, गुड नाइट सर, गुड नाइट, नाम भी लिख देती हैं। अमन राठौर तीसरे में आंसर दे रहे हैं, चौथे में भी दे रहे हैं। अरुण कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तुमने 6 बजे के लिए कहा था, हम 6 बजे अब वीडियो भेज देंगे बेटा। अरुण कुमार, सभी आंसर दिया इन्होंने, अच्छा लगा, बिल्कुल सही, और 5वें में भी आंसर आया था इनका, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये। दीपक कुमार, ये आंसर दे रहे हैं, हमको लगता है कोडिंग में इन्होंने दिया है, तो कोडिंग में इनका आंसर क्या होगा भाई? 2, 6, 3, 5, 6, यानी इन्होंने इसकी कोड बना के दिया है, अच्छा लगा। और 4 में इन्होंने दिया 1, 2, 4, 9, 6, यानी 3 नंबर और 4 नंबर में इन्होंने आंसर दिया। जिन कोड में इन्होंने अल्फ़ाबेट लिखा था, जिनका ट्रांसलेट हमने कर दिया, ये है, सही है। और दीपक कुमार फिर से गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग।
दीक्षा सिंह कह रहे 1 में 311, 2 में 9, 3 में ये, 4 में ये, 5 में 78, 5 तो हमें याद है बेटा, उसमें 84 आएगा, शायद गलत है। साधना यादव गुड मॉर्निंग। भैया 2 में 304 होगा, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। रोशनी वर्मा 2 में 304 है, पहला नहीं आया है। 3, 4, 5 के आंसर इन्होंने दिया है, अच्छा है। सूर्या भाई सर कोई नहीं लगा सर, सॉरी। सॉरी की क्या बात बेटा, कोई नहीं लगा तो मेहनत करो, अभी लगेगा, आज हमने बता दिया। अब इस तरह के सवाल दोबारा दे तो लगा लेना, इसमें सॉरी नहीं बोला जाता। टीचर और स्टूडेंट में सॉरी कहाँ चलता है, बस केवल मन में मान लो कि हाँ अगली बार हम लगाएंगे। उसके बाद फिर प्रदीप गुप्ता आंसर दिया इन्होंने 3011, 3001, 26,356, 12,496, 94 की जगह 96 होगा। अच्छा ये हाँ इसी का तो है, अच्छा 94 की जगह 96 होगा, हो सकता है बेटा। फिलहाल साल तो किया हमने, सही है। उसके बाद पहले तीसरे में आंसर आया श्रवण का, श्रवण 59,521 का आया है, SK गेमर्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। 5 में 84 आया है। अंकित कुमार कह रहे नमस्ते भैया जी, नमस्ते। 311, दूसरे में 304, तीसरे में ये, चौथे में ये, पर सर ये ऑप्शन मिल नहीं है। 84 सभी आंसर सही है तुम्हारे बेटा। मोहम्मद सादाब आलम आर्मी गुड मॉर्निंग सर, वेरी नाइस भाई जी, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, हम आपकी वीडियो रोज देखते हैं। तुम तो देखते ही हो बेटा, साथ में दोस्तों में शेयर करो इसको, ज़्यादा लोग देखें तो कुछ और अच्छा लगेगा। प्रयास करेंगे कि हम और अच्छा दें। अभी हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, कारण कि वीडियो भी वायरल नहीं हो पा रहा है। आप लोग प्रयास करो कि वीडियो बहुत से बहुत शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, यही समझ लो गुरु दक्षिणा है। सोनम यादव गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ग्रेट इंडिया लव इंडिया, थैंक्स सर, वेरी गुड। अशोक कुमार सर जी, केवल सर जी इन्होंने लिखा है, नमस्ते हम कर लेते अपनी तरफ से। तो इस तरह से ये कमेंट आपके थे। और अब चलते हैं अगली सीरीज की ओर, उसकी बात करते हैं। अगली सीरीज आपकी वर्ग तथा घन पर आधारित है। इसके लिए हमने आपको पहले बता रखा है कि 20 तक के वर्ग आपको आने चाहिए, यानी कि कहीं पर अगर कोई संख्या लिखी है तो आपको ये मालूम पड़ जाए किसी का वर्ग होता है या कुछ होता है, तो मालूम पड़ जाता है। अगर आपने याद कर लिया है तो सवाल आपको बहुत इजी लगेंगे, नहीं याद किया है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लिया लिखा है 1, 4, 9, 16, 25, आगे लाना है। तो अगर आपने याद किया होगा कि 1 का स्क्वायर ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, सिंपल सा है। अगर स्क्वायर याद है तो बहुत सरलतम रूप से हो जाएगा। और क्यूब भी याद कर लीजिए, आज हम स्क्वायर के ही कुछ सवाल कराएंगे। जैसे मान लिया लिखा है 8, 12, 28, 64, 128। अगर लिखा है ऐसा तो आप देखें तो 64 तो है, लेकिन और किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आपको पहला काम करना है समानांतर अंतर निकाल लेना इसका। हालांकि गुणोत्तर है, गुणोत्तर से आएगा नहीं, तो पहले 4, 16, उसके बाद है 36, उसके बाद है 64। देखा जाए तो यहां स्क्वायर आ गए, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, तो आगे होगा 10 का स्क्वायर, यानी आंसर हो जाएगा 228। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल होंगे अभी। जैसे मान लिया लिखा 0, 10, 24, 50, 120, आगे लाना है। देखा जाए तो यहां 50 और डबल 120 हो रहा है। लेकिन एक चीज समझ लें, अगर किसी श्रृंखला में 0 लिखा है पहले, तो फिर वो गुणोत्तर नहीं होती, कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 को किसी से गुणा करेंगे तो फिर 0 ही तो आगे होगा। ये गुणोत्तर है नहीं तो यौगिक से तो लगा नहीं सकते। स्क्वायर क्यूब देखेंगे, अभाज्य संख्याएं भी नहीं है,
तो ये 1 का स्क्वायर -1 है, 3 का स्क्वायर +1 है, 5 का स्क्वायर -1 है, 7 का स्क्वायर +1 है, और यहां पर 9, यहां पर हमने 1 3 5 7 9 होना चाहिए, यानी यहां पे गलत लिखा था। 9 का स्क्वायर -1 यानी 80। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 यानी 11 का स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस यानी प्लस होगा, तो 122 आएगा इसमें आंसर। इसी तरह बहुत सारे सवाल होंगे, हमें पता नहीं क्यों लगता अभी स्क्वायर आपको ठीक से याद नहीं हुए। अगर स्क्वायर याद हो गए तो घन नहीं याद हुए हैं, तो स्क्वायर और घन दोनों याद कर लो, अच्छा लगेगा। हम आपको इसके सवाल तो कराएंगे ही, साथ में अभी स्क्वायर क्यूब अच्छे से याद हो जाए तो फिर मजा आएगा, और हम कोई भी संख्या दी हो तो वो मालूम पड़ जाए केवल कि कुछ होता है तो अपने आप आ जाता है। हम कुछ सवाल आपको दिए देते हैं, इनको आप लगाइए अगले वीडियो में, तब तक आप स्क्वायर क्यूब भी याद कर लीजिए, क्यूब भी मिक्स करेंगे तो मजा आएगा। तो कुछ सवाल लिख लिए जाए। नंबर 1, 8 40 160 480 आगे लाना है। कुछ सरल सवाल भी दे दें। दूसरा है 14 18 26 38 62 आगे लाना है। तीसरा है 12 23 35 47 आगे लाना है। अगला सवाल लिख लो। 80 88 95 100 आगे लाना है। एक और लिख देना, 5 तो कम से कम हो ही जाए। कौन सा लिख दें? थोड़ा सा कठिन लिख दें। 972 891 835 792 आगे लाना है। ये 5 सवाल हैं, इनको आप लगाने का प्रयास करिएगा, और ऑप्शन नहीं है तो जो आपका आंसर आवे वो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप घन जरूर याद कर लीजिए अपने लिए, और हमारे लिए क्या कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दो, खूब फैला दो। आपके जितने ग्रुप हों, जितने भी जानने वाले हों, फेसबुक हो,
इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, जो भी माध्यम हो, पहुंचा दो इसको दूर दूर तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।